नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में 1857 के हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम में गुरिल्ला क्रांति के प्रमुख नायक के रूप में माने जाने वाले तात्या टोपे के संबंध में हम चर्चा करेंगे। आज के दिन तात्या टोपे को हम स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 1859 में उन्हें फांसी दी गई थी और वो देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे। तात्या टोपे के अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म महाराष्ट्र में नासिक के पास योला में 1814 में हुआ था और जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र पांडुरंग यावलकर था। उनके पिता पांडुरंग राव और माता रुक्मा बाई थी। तात्या टोपे की प्रारंभिक रूप में मित्रता उस समय के पेशवा के दत्तक पुत्र नाना ढोंडू पंत के साथ में बनी थी, जिन्हें हम नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। आगे चलकर नाना साहेब के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में तात्या टोपे ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गुरिल्ला युद्ध नीति को अंग्रेजों के खिलाफ सफलतापूर्वक उपयोग किया। अगर हम इनके नाम के संदर्भ में देखें तो तात्या का मतलब सेना के एक जनरल से होता है और टोपे का अर्थ कमांडिंग ऑफिसर के रूप में होता है। तात्या टोपे का यह नाम उनकी बहादुरी और सैन्य कुशलता के कारण दिया गया। 1857 की भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति में तात्या टोपे ने प्रमुख रूप से योगदान दिया और उन्होंने, जैसा हमने पहले भी चर्चा करी, नाना साहेब के साथ मिलकर प्रमुख रूप से इसके लिए काम किया। तात्या टोपे के द्वारा अंग्रेजों के विरोध करने का एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि नाना साहेब को उनके पिता की जो पेंशन है उससे वंचित कर दिया गया, क्योंकि नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वाभाविक उत्तराधिकारी न होकर दत्तक पुत्र थे और यह एक बड़ा कारण माना जाता है कि नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अपना जो विद्रोह है उसको प्रारंभ किया गया। 1857 में जब विद्रोह की आग भड़क चुकी थी और तेजी से इसका विस्तार हो रहा था, यह कानपुर के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पहुंची। कानपुर में सैनिकों ने नाना साहेब को पेशवा और अपने नेता के रूप में स्वीकार किया। यहीं पर तात्या टोपे ने नाना साहेब के नेतृत्व में आंदोलन को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की जो स्थिति है उसको आगे बढ़ाया। यहाँ पर नाना साहेब के द्वारा तात्या टोपे को अपने सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उनके माध्यम से जो भी एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध थे उनमें तात्या टोपे ने प्रमुख रूप से नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे के द्वारा प्रमुख रूप से कानपुर की विजय काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अंग्रेजों के ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक ने इलाहाबाद के रास्ते कानपुर पर हमला किया और वहां पर उनका सामना तात्या टोपे की उत्साही सेना से हुआ। हम ध्यान रखें कि 16 जुलाई 1857 को वहां विद्रोही हार गए और कानपुर से एक तरह से तात्या टोपे की जो सेना है उसको पीछे हटना पड़ा। आगे चलकर तात्या टोपे ने ग्वालियर में पुनः हमले के लिए तैयारी करी और विशाल सेना के साथ नवंबर 1857 में कानपुर पर पुनः हमला किया और इस हमले में एक तरह से उनको विजय मिली और यहां पर अंग्रेजों के मेजर जनरल विंडल को उन्होंने हराया और कानपुर पर एक शानदार विजय प्राप्त की। यह एक अलग तथ्य है कि आगे चलकर अंग्रेजों ने कानपुर पुनः अपने कब्जे में ले लिया। तात्या टोपे के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी अंग्रेजों के खिलाफ प्रमुख रूप से सहायता दी गई। 1958 में जब सर ह्यू रोज ने झांसी का घेरा कर लिया था, 20,000 की सेना के माध्यम से तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को मदद पहुंचाई। आगे चलकर यहां पर हार होने के बाद वो लोग कालपी की तरफ बढ़े। अंग्रेजों ने आगे के युद्ध में कालपी का जो क्षेत्र है उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तब तात्या टोपे ने ग्वालियर के जो सैनिक हैं उनको इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और वहां के जो शासक थे उनके विरोध में जाकर सैनिकों ने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से युद्ध किया और इस ग्वालियर के युद्ध में विजय के बाद हिंदवी स्वराज यानी स्वतंत्र राज्य की घोषणा तात्या टोपे के द्वारा ग्वालियर के किले की कमान संभालने के साथ की गई और यहीं पर नाना साहेब को विद्रोहियों ने अपना पेशवा भी घोषित किया। ग्वालियर की विजय के बाद आगे चलकर अंग्रेजों ने पुनः ग्वालियर पर एक तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उसके बाद तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रमुख रूप से उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध किया और इसे सफलतापूर्वक लगभग 1 वर्ष तक उन्होंने संचालित किया। तात्या टोपे ने मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, राजपूताना और खानदेश में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रमुख रूप से उपयोग किया और सफलताएं प्राप्त करी। तात्या टोपे की रणनीति यह थी कि नर्मदा नदी को पार करके वह दक्षिण के क्षेत्रों में पहुंचे और वहां पर पेशवा के नाम पर अलग अलग शासकों को और लोगों को एकत्रित करके इस भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में
और तेजी से अंग्रेजों के खिलाफ काम करें। नर्मदा पार करके दक्षिण के क्षेत्रों से समर्थन प्राप्त करने की जो उनकी नीति थी वह उतनी सफल नहीं रही, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो प्रयास हुए उससे वह नर्मदा के बाहर के क्षेत्रों में दक्षिणी भागों में नहीं पहुंच पाए। जब भी हम भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं, किसी न किसी प्रकार के विश्वासघात को एक तरह से हम जरूर चर्चा में लाते हैं, और तात्या टोपे की अगर हार हुई तो उसका बड़ा कारण भी एक विश्वासघात ही माना जाता है। तात्या टोपे 1859 में नरवर के राजा मानसिंह के साथ में थे और मानसिंह के द्वारा एक तरह से धोखा दिया गया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की एक गारंटी ली और इसके आधार पर उन्होंने तात्या टोपे को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। यहाँ पर राजा मानसिंह के इस विश्वासघात के कारण ही तात्या टोपे अंग्रेजों की गिरफ्त में आ पाए, यानी अंग्रेज सीधे किसी युद्ध या अपने प्रयासों से उनको अपने नियंत्रण में या कब्जे में नहीं कर पाए। तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने एक झूठे मामले के अंतर्गत उनको फांसी की सजा सुनाई और 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हजारों लोगों के सामने उनको फांसी दी गई। तात्या टोपे ने मातृभूमि की रक्षा के लिए फांसी की सजा को भी सहर्ष स्वीकार किया और अपने आप को मातृभूमि पर न्योछावर कर दिया। तात्या टोपे के अदम्य साहस को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2016 में 2 प्रकार के सिक्के उनके याद में जारी किए। पहला सिक्का 200 रुपए का स्मारक सिक्का है और दूसरा 10 रुपए का सिक्का है जो प्रचलन में है, यानी हम और आप आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं और वो सामान्य रूप में आपको प्रचलन में दिखाई पड़ेगा। इन सिक्कों को जारी करके भारत सरकार ने संपूर्ण देश की तरफ से तात्या टोपे के अदम्य साहस को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। यह हमारी आज की बड़ी खबर है। आने वाले समय में आज की बड़ी खबर को इसी रूप में हम जारी रखेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।